ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी दें भी हो गई है, वो भी ट्रैक्टर की मदद से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिजली से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी धूप भी काफ़ी तेज़ आ रही है और सुबह से बच्चों को भेजना काफ़ी काम हो जाता है। और जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा कि पतिदेव भी घर आ गए हैं और अभी कल तो आराम दिया उनको, और आजकल आपको पता है कि काम का महीना है तो आराम तो नहीं कर सकते कोई भी। तो आज पतिदेव की ड्यूटी है। गेहूं की कटाई तो मैंने कर ली है, अब गेहूं की छटाई और कूटने का ठेका मैंने पतिदेव को दे रखा है। बाकी अभी पतिदेव जी गेहूं की छटाई कर रहे हैं। 1-2 पूली बचे थे, बाकी सारे गेहूं की छटाई हो गई है, बस कूटना बचा है। बाकी पहले आपको खूबसूरत सा मौसम दिखाती हूँ, उसके बाद अपने पतिदेव से मिलाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और धूप ना इतनी भयंकर लगी हुई है। और 2 दिन ब्लॉग में आपने देखा होगा खेतों में कितने गेहूँ थे यार। आप देखिए सारे खेत खाली हो चुके हैं। तो ये है भाई, जल्दी से अगर पक जाए ना खेत एकदम साफ हो जाते हैं। देखो, बाकी कटाई तो मेरी भी समाप्त हो गई है, बस अब लास्ट कूटना बचा है। तो यहाँ पर ये अभी सासू जी ने वो कर रखे हैं, मतलब बांध रखे हैं। ये सासू जी यहाँ पर छटाई कर रही है, यहाँ पर पतिदेव भी। तो ये देखो, हेलो, कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया। दिल तो ऐसा लग रहा है गार्डन गार्डन हो रहा है दिल। अच्छा, मौसम इतना अच्छा है। ये देखो, ड्यूटी ऑफिस में ऑफिस का काम और घर में घर का काम भाई। और ये हमारे दोस्त देखो, हेलो हेलो, ये देखो, इसको देखो, सबसे मजे तो इसके हैं। देखो अब लेट जाएगा उधर। तो ये देखिए दोस्तों, इतने गेहूं पहले इनको काटना है, जो ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर से इसको काटना है तो ये कूटने के लिए हो जाएगा। ये नैयो बोलते हैं इसको, न्यार भी बोलते हैं और नैयो हमारी भाषा में बोलते हैं। तो इसको गाय के लिए काम आ जाएगा। तो आज सबकी कटाई करनी है इनकी, और ये ड्यूटी है मेरे और पतिदेव की। बाकी ये लास्ट पुली बची है छटाई करने के लिए, और कुछ इस तरह से छटाई करते हैं। देखो, मेरा पति काफ़ी किसान है भाई। ये देखो, थोड़ी मेरी हेल्प भी हो गई, इसलिए तो इस टाइम पे घर बुलाए मैंने, है ना, है कि नहीं? क्या इधर देखो। ओ, हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, अब मैं भी अब थोड़ा इसकी कटाई बासुल बोलते हैं ना हमारी इधर, उससे या कि दौ उससे करते हैं। तो उसके लिए पहले जो है उसको लाती हूँ यहाँ पर, उसके बाद आपको दिखाती हूँ किस तरह से। दें गिंडाना बोलते हैं, दें गिंडाना हमारी भाषा में बोलते हैं इसको, दें बोला जाता है इसको। तो उस सामान को लाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है सेटअप दें गिंडाने के लिए। ये है लकड़ी का टुकड़ा। हाँ, और ये लकड़ी है बांस की लकड़ी से बड़ी बना, मजबूत होती है। और ये है दौ बोलते हैं इसको। और इससे काटेंगे हम। अब दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले इनको लाना है, ऐसे पकड़ना है और ऐसे काटना है। देखना है, ऐसे रख के। इतने भी जोर से मत मारो ना, हल्के हल्के। हाँ, और इसको एक साइड रखना है। और ये है भैंस का चारा। ये यहाँ पर रख दिए हैं मैंने। अब यहाँ पर ये इनकी कटाई करेंगे। कटाई मंडाई कुछ इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि छोटे खेत हैं और अनाज भी कम होता है। और हमारा ही नहीं, सबका ऐसा ही करते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं इसको। दोस्तों, आपको मैं ये प्रोसेस दिखाती हूँ कि पहले खेत से लाओ, वो भी आपको मैंने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। फिर उसकी छटाई करी, वो भी आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। और अब जब ये सूख गए हैं तो अब इसकी कटाई और कुटाई होगी। इसकी प्रोसेस भी आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखा रही हूँ।
तो पहाड़ों में ना खेती करना बहुत मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि शहरों के हिसाब से पहाड़ों में उतनी वो है नहीं ना सुविधाएं। जैसे शहरों में तो जैसे ट्रैक्टर वगैरह, और अब तो फिर भी सुविधा आ गई है जिससे हम हल लगाते हैं उस ट्रैक्टर से गेहूं की मंडाई हो रही है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से काटना है इनको। और पिछले साल तो मैं अकेली थी, पतिदेव नहीं थे, पर इस साल थोड़ा गेहूं की कुटाई करने के लिए पतिदेव भी है। तो जरा इनको भी आराम नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मैं ही आराम नहीं कर रही तो इनको कहाँ आराम दूंगी। बाहर रह के ऑफिस में रह के ऑफिस का काम और घर में रह के घर का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो अब पहले इसको काट के सुखाने के लिए रखते हैं, उसके बाद जब कूटेंगे तब आपको बताएंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने काटा इनको और अब पतिदेव की बारी है, क्योंकि मैं यहाँ पर से पूली इनको यहाँ दे रही हूँ और इधर रखती हूँ, और बाकी जो नहीं है ये इधर रख दिया गाय के लिए। इसको भी बांधते हैं आप। तो जल्दी जल्दी से पहले इसको काट के फिर यहाँ सुखाने के लिए रख के थोड़ी देर में इसकी कुटाई। और किस किस ने दही की गिंडाई करी है तो वो भी कमेंट करके बताना, और किस किस को ये देख के अपनी याद आ गई कि यार हमने भी पहाड़ों में ऐसा काम किया है, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बादल भी लग रहे हैं तो अब इनकी जल्दी से मंडाई करते हैं, और ट्रैक्टर से सोच रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए इतने सारे गेहूँ कूटने हैं, अगर ट्रैक्टर से ये सब हो जाएंगे तो वो भी सूख चुके हैं, तो उनको भी काटती हूँ मैं अभी। तो पहले ट्रैक्टर आने देते हैं और देखते हैं ट्रैक्टर में कितना तेल है अभी, वो देखते हैं पहले। तो हाथ का काम नहीं होगा, आज ट्रैक्टर से करते हैं, जब अपने पास सुविधा है तो क्या दिक्कत। और बाकी ये सूख चुके हैं, जैसे ये देखिए ये एकदम से हो गए हैं। ये देखो बाप बेटा आराम से, इसको ज़्यादा है देखो। अब ऑन करते हैं इसको पहले। तो स्टार्ट हो गया देखो। ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारी दें भी हो गई है, वो भी ट्रैक्टर की मदद से। तो इतने एडवांस हो गए भाई जमाना, देखो पहले इतना डंडे की मदद से कूटना पड़ता था भाई, और अब देखिए। और अब हम जो ये मोटा मोटा है इसको एक साइड करेंगे और ये पतला पतला एक साइड, ताकि इसको फिर से एक बार ट्रैक्टर और चलाया जाएगा इसमें। बाकी जितने ये मैंने यहाँ रखे थे ना सारे मैंने इसको यहीं मिक्स कर दिया है। अब फाइनली ख़त्म हो गया है, बस एक दिन के लिए और बचा है। तो अब जल्दी से इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर से ट्रैक्टर और चलाना है। तो ये देखिए तो दोस्तों हो गई है मंडाई, और अब इसको एक जगह में इकट्ठा करके उसके बाद इसको सूप की मदद से बताना पड़ता है। जो गेहूं होता है वो अलग, जो छिलके होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए इतना वहाँ पर लगाना है, और बाकी ट्रैक्टर अब जा रहा है अंदर, तो इसको एक जगह में इकट्ठा करती हूँ। दोस्तों पतिदेव की ड्यूटी हो गई ख़त्म और मेरी हो गई ड्यूटी शुरू। और बाकी जो ये मैंने यहाँ पर रखा है इसको यहाँ पर मैंने, और अच्छी वाली हवा भी आ रही, तो हवा की मदद से जो गेहूँ है उसको एक साइड, और जो गेहूँ के बाहर के छिलके जिनको चिल्ला बोलते हैं हमारी भाषा में, उनको एक साइड। और बाकी अब आप कमेंट करके ये मत बोलना कि इतने ही गेहूँ है, पहाड़ों में इतने ही कम गेहूँ होते हैं। सारे गेहूँ हम रामनगर काशीपुर से ही मंगवाते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि पहाड़ों में
बारिश पे निर्भर रहती है खेती। जब बारिश होगी तब जाके अच्छी खेती होगी। और हमारे खेत फिर ज़्यादा है भी नहीं, तो हम तो पानी वानी डालते हैं तब जाके इतने हुए, वरना इतने भी नहीं होते। तो आप ऐसा कमेंट मत करना कि इतने ही हो रखे हैं बस। जिनके बड़े बड़े खेत होंगे उनके भी होंगे गेहूँ, लेकिन फिर भी वो बाहर से खरीद के लाते हैं। तो बाकी इसको बताती हूँ मैं, मतलब अब ये बात वाली बताती नहीं, बताना बोलते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से इसको अलग करना है। पर हवा आएगी जब, पंखा भी है लेकिन हवा से ठीक होता है, पंखे से हवा इधर उधर को हो जाती है फिर, तो इसका काम जल्दी से करो। और देखिए कड़ी धूप, इतनी भयंकर धूप लगी हुई है ना, और अभी दिन के 2 बज रहे हैं। तो हवा जितनी आएगी उतना ही काम करूँगी, वरना कुछ देर के लिए आराम करूँगी मैं। तो दोस्तों इसको मैंने साफ़ कर लिया है, गेहूँ अलग और उसकी छिलके अलग। अब लाइट चलेगी तो कुछ देर जब लाइट आएगी तब और साफ़ करूँगी इसको। अभी उसमें और कुछ बचा है, अभी इसको रुंगड़े की मदद से साफ़ करती हूँ। तो ये रहा रुंगड़ा और ये है रिंगाल का, इसको अंदर रख के कितना काला हो गया ये। और बाकी ये देखिए, ये यहाँ पर गेहूँ अलग और इसमें से जो भूसा है और जो गाय को देना वो भूसा इतने बड़ा ढेर लग गया। उतने गेहूँ है नहीं जितने छिलका आए हैं, ये देखिए। तो पहले इसको मैं वो करती हूँ, जो ये मोटा मोटा होगा ऊपर रहेगा और गेहूँ नीचे चले जाएंगे। तो इसको साफ करती हूँ मैं अब। बने हैं तो दोस्तों ये देखिए, जो ये बारीक है वो नीचे जा रहा है और इसकी जो बालियाँ बची है ना, कुछ बालियाँ टूट जाती है, तो उनको हम कल कूटेंगे। और उनको मतलब पीछे से छूट जाती है ना गेहूं की बालियाँ, सब नहीं वो हो पाती, मतलब पिसी नहीं जाती ना सब। तो ये देखिए जैसे इतनी बालियाँ छूट गई है, तो इनको कल के लिए रख दूँगी मैं यहाँ पर। और जब ये सूख जाएंगे तो दोस्तों कर ली है मैंने सारे इन चीज़ों का जो भी है आपको दिखाई ब्लॉग में। रुंगड़ने के बाद जो ये उसके छिलके हैं वो अलग हो गए हैं और बीज अलग हो गए हैं, लेकिन फिर उसको हवा चाहिए और लाइट ही नहीं आ रही है। तो ये देखिए, इसको ये करने के बाद इतना हुआ, ये देखो इसकी बालियाँ। तो ये अलग हो गया, इसको कल कूटूँगी मैं। और ये अलग, इसको फिर जब लाइट आएगी तो कल ही इसका वो करूँगी। अभी कट्टे में रख देती हूँ। बाकी इसमें से जो छिलके आए मैं दिखाती हूँ, इतने ज़्यादा छिलके निकले हैं।